नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कूजी YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आजकल 12 से 25 साल के नौजवानों को इतनी चिंता हो रही है कि चिंता की वजह से उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। वह हमेशा परेशान ही रहते हैं, न तो वह अंदर से खुश होते हैं और ना ही उनके अंदर कार्य करने की शक्ति है। फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं मेरे मन में सोचूं वह सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो जाए? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम ये दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हां तो महात्मा, मुझ पर कृपा कर मुझे बताइए, ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिशु से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहो वह तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा, तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीज है मिलना शुरू होंगे। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाता है और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिशु से कहते हैं, मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारे पांचवा इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगे, तभी तुम अपने मन को वश में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में आएगा और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में हैं। मैं जैसे चाहो वैसे अपने हाथों को, आंखों को या फिर पैरों को हिला सकता। फिर मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिल पाते हैं? बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, बालक, तुम अपने पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ ये है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीजों का न रहना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मुंह उत्पादित होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को देख दुखी होता है, जिस वजह से वह व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने वश में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूं? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम में दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारे 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से हो गया, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे, वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो गया। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो, तो वह विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, यह तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता? आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूं। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे को। शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे तो मैं आसान था पूर्व कर सकता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इससे मैं आसानी से कर सकता। शिशु दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है, उनको प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ करता। लेकिन जब छठे दिन रोज की तरह शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठ गया, तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं।
उसने अब तक जो लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में प्रश्रय भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे हैं, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लड़ना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते, अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके हैं, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रह रहे अपने मन से बातें न कर पाए। पूरे दिन गुरु भाइयों के सामने बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते थे, लेकिन जब तुम अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया, तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हुए हैं, जिसका कारण एक ही है। व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तब उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस समस्या को हल करने का रास्ता उस इंसान को बताना शुरू करते हैं। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखना शुरू होती है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखती हैं, तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर देते हो। क्यों? जिस वजह से तुम अपने मन में जेम्स भी चीज को सोचते हो, कुछ चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर दी है। बौद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें अपनी मनचाही चीज है मिलना प्रारंभ होंगे। बुद्ध शिशु से बोले, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। मुझे लगता है वह उपाय से आसान होगा, कृपा कर मुझे दूसरा भी उपाय बताइए। बुद्ध शिशु को बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बीतते, आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे हो चुके थे। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मौका भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था जिसे आपने उस दिन नहीं बताया? बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, दूसरा उपाय था ही नहीं, बस मैंने तुम्हें इसलिए दूसरे उपाय के बारे में बताया था क्योंकि तुम ध्यान के इस 30 दिन में भटक न जाओ। तुम अपने ध्यान के इन दिनों पूरी तरह से खत्म कर पाओ, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज को पहचानने में मदद हो और तुम जान सकोगे। ऐसा संभव जरूर है कि जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन अपने मन को वश में करने के बाद उसके रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इंसान का मान अगर उसके वश में हो, तो वो अपनी मनचाही चीज को